को मिलवाते हैं पेट लवर से। और इस बार जो हमारे पेट लवर हैं वो वास्तव में पेट लवर्स हैं, क्योंकि हम पहुंचे थे हम अपनी टीम के साथ मोतीलाल नेहरू कॉलेज, और वहां पर स्टूडेंट्स किस तरीके से ध्यान रखते हैं न सिर्फ अपने कैंपस में डॉग्स का, बल्कि जो बाहर और डॉग्स हैं, स्टे डॉग्स हैं, और कैसे औरों को भी मोटिवेट करते हैं कि आप भी जुड़िए इस मुहिम में, और जितने भी स्टे डॉग्स हैं उनको हम कैसे मदद कर सकते हैं, उनके वैक्सीनेशन से लेकर, उनके स्टरलाइजेशन से लेकर, उनके बेहतर रहन सहन से लेकर। तो पहले वो बातचीत हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। स्वागत है आप सबका हमारे इस खास सेगमेंट में। पेट केयर के दौरान हम ये सेगमेंट लेकर आते हैं और अपने दर्शकों को हम मिलवाते हैं पेट लवर्स से। और आज जो हमारे पेट लवर्स हैं वो इस मायने में खास हैं कि वो एक तरह से भविष्य भी हैं, क्योंकि आज हम आए हैं मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय में और यहाँ पर हम स्टूडेंट से बातचीत करेंगे कि कैसे वो अपने कॉलेज कैंपस में ही खास तौर पर ख्याल रखते हैं स्ट्रीट डॉग्स का। उनके कैंपस में हम उन डॉग से भी आपको मिलवाएंगे जिनका कि ये बच्चे ख्याल रखते हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी जो मौजूद हैं वो कुणाल मौजूद हैं। स्वागत है कुणाल आपका। और आपसे पहला सवाल मैं यही जानना चाहूंगी कि आप एक ग्रुप है इनएक्टिस के तहत आप डॉग्स की मदद करते हैं हर लिहाज से, तो ये इनएक्टिस क्या है, कितने लोग इसमें शामिल हैं और कैसे परफॉर्म करता है? इनएक्टिस एक स्टूडेंट रन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं 36 कंट्रीज में प्रेजेंट है। इनएक्टिस मोतीलाल नेहरू कॉलेज में हम डॉग्स की स्टेरिलाइजेशन, इम्यूनाइजेशन और उनकी देखभाल करते हैं। इसके अंदर हमारे साथ 40 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है जो कि कॉन्टिन्यूसली डॉग्स के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। इनएक्टिस में जो हमारा सीनियर्स थे उन्होंने 2014 में उन्होंने फाउंड किया था, जिसके अंदर उन्होंने देखा कि उनके कॉलेज में 23 डॉग्स थे जो कि उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। फिर उनको लगा कि ये तो बेचारे कुछ बोल नहीं सकते, तो इसलिए हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया कि हम इनके जिंदगी में एक परिवर्तन लाएंगे। इसलिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट परिवर्तन की शुरुआत की। प्रोजेक्ट परिवर्तन में उन्होंने स्टार्ट किया इन 23 डॉग्स को स्टेरिलाइज और इम्यूनाइज करके, ताकि हमारा जो कॉलेज कैंपस है वो बिल्कुल रेबीज फ्री हो जाए और जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल डर ना लगे उनसे कि जब भी वो कुछ खाना खिलाने हैं उनको डर ना लगे। इसलिए उन्होंने प्रोजेक्ट परिवर्तन की शुरुआत की। प्रोजेक्ट परिवर्तन में उसके बाद हमने एक मॉड्यूल शुरू किया जिसका नाम है देसी। देसी में हमने एक फीडिंग का सिस्टम क्रिएट किया जो कि आज से पहले किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नहीं है। इस फीडिंग सिस्टम में हमने 7 दिन ग्रुप्स क्रिएट किए जिसके अंदर हम रेगुलरली इन डॉग्स को फीड करते हैं। और अब हमारे साथ मौजूद हैं प्रयाग से हम जानेंगे कि वो खाने पीने का कैसे ध्यान रखते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो कॉलेज आते हैं वो पढ़ने लिखने के लिए आते हैं, लेकिन बावजूद उसके भी अगर वो डॉग्स का ख्याल रख पाते हैं, उनके खान पान की व्यवस्था कर पाते हैं, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाता है? हमारे कॉलेज में मैम ये बिल्कुल ऑफिशियल वे में होता है, क्योंकि हमारी जो अथॉरिटीज़ है और जो हमारा स्टाफ है वो हमारे मतलब पूरा सपोर्ट करता है हमारे सिस्टम को। इसके लिए हमने 7 डिफरेंट ग्रुप्स बना रखे हैं 7 डेज़ के लिए, मंडे टू संडे। एंड जो ग्रुप है वो अपने पर्टिकुलर असाइन डे पे आता है, मतलब उसके स्टूडेंट सारे के सारे आते हैं, डॉग्स के साथ फेमिलियर होते हैं, खेलते हैं, उनको फीड करते हैं, खेल में उनसे मतलब एक तरह से अट्रैक्शन बढ़ाते हैं उनसे अपनी काफ़ी बार, क्योंकि हम डॉग्स को फीड करने के लिए जाते हैं, हम उनकी तरफ जाते हैं और वो काफ़ी बार हमसे पीछे को भाग जाते हैं, घबरा जाते हैं वो हमसे। तो वो घबराए ना, इसलिए हम उनसे थोड़ा फेमिलियर होते हैं, काफ़ी बार हम उनके साथ खेलते हैं। तो हम इस तरीके से उन्हें फीड करते हैं टोटल 7 डेज़। और ये पूरा असाइन होता है, मतलब इसमें पूरा जैसे हमारे स्टाफ है वो हमें पूरा सपोर्ट करता है, तो इसके लिए हमारे टीचर्स भी जैसे असाइन कर रखे हैं, तो वो हमें देखते रहते हैं कि हमारा जो वर्क हो रहा है वो रेगुलर हो रहा है नहीं हो रहा। और हम लोग पर पर्सन 40 to 45 रुपीज़ का शेयर होता है, जिसके अंदर पर पर्सन अपने लिए अपने साथ एक ब्रेड का पैकेट और एक मिल्क का पैकेट लेकर आता है बस। और ये कॉस्टली 45 रुपीज़ होता है और ये कुछ ज़्यादा नहीं है एक हफ्ते के लिए एक पर्सन के लिए। हम ऐसे से फीड करते हैं। और हमारे 2 शेल्टर्स हैं, एक फ्रंट शेल्टर है, एक बैक शेल्टर है। जो फ्रंट शेल्टर है उसमें 4 डॉग्स हैं और जो बैक शेल्टर है उसमें 5 डॉग्स हैं। और हम उन्हें इस ग्रुपिज्म यू कैन से हम उन्हें मतलब टर्न बाय टर्न फीड करते हैं मंडे टू संडे।
और प्रखर अब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रखर से हम बात करेंगे स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं होगा, अगर वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं होगा, तब और बीमारियां भी घेर सकती हैं और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक खतरा लगातार हो सकता है कि डॉग्स बने रहें। तो प्रखर, आप कैसे वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन का जिम्मा उठाए हुए हैं? कितने लोग आपको हेल्प आउट करते हैं और कैसे ये पॉसिबल हो पाता है? मैम, कॉलेज डॉग्स को हमने के साथ रहने के बाद, थोड़ा उनके साथ खेलने के बाद, थोड़ा स्टडी करने के बाद, हमने बाहर भी डॉग्स को थोड़ा सा स्टडी किया, उनके साथ खेले कूदे, तो पता चला कि किस तरह की प्रॉब्लम्स वो झेलते हैं, किस तरह की अनहाइजीनिक कंडीशंस में वो रहते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सो वी केम अप विद अ मॉडल, दैट्स देसी मॉडल। देसी मॉडल क्या है? देसी मॉडल कहता है ड्यूटी टू एम्पैथाइज, स्टेरलाइज एंड इम्यूनाइज स्ट्रे डॉग्स। जी, सो इसके अंदर हमारा पहली चीज आती है ड्यूटी टू एम्पैथाइज, जिसके अंदर हमने ये फील किया, हमने ये बहुत ज्यादा लोगों से बात करके भी ये निष्कर्ष निकाला कि हमें काफी डॉग्स के बारे में गलत बताया जाता है, गलत हमारे पास इंफॉर्मेशन है। सो इसके लिए हमने एक मॉडल डिजाइन किया कि हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए, डॉग्स के लिए जागरूक करना चाहिए कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। उन्हें ये बोलना चाहिए कि आप थोड़ा अपने आसपास के डॉग्स के साथ खेलिए, उनकी प्रॉब्लम्स का आपको पता चलेगा कि वो खतरनाक है नहीं है, ये भी आपको पता चलेगा। आपके जो गलत आपके दिमाग में आप वैक्सीनेशन के लिए कैसे लेकर जाते हैं? किसी और एनजीओ के साथ या और लोगों के साथ मिलकर आप करते हैं, या ये आपका अपना एक इनिशिएटिव रहता है? इसके लिए हम काफी एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ से कोलैबोरेट करते हैं, जो कि अपनी वैन, जो भी उनकी डॉग वैन होती है, वो उस एरिया में भेजते हैं जहाँ पे स्टेरिलाइजेशन करवाना होता है, ड्राइव कंडक्ट करानी होती है। हम लोग वहाँ पे एक डॉग सेंसस करते हैं, जनगणना होती है कि कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, स्टेरिलाइज हैं कि नहीं हैं। फिर वहाँ की जो भी वैन आती है वो उन्हें पिकअप करती है, लेके जाती है अपने पेट हॉस्पिटल्स में या फिर शेल्टर्स में, जहाँ पे उनका ऑपरेशन किया जाता है, जो कि नसबंदी कहलाता है, स्टेरिलाइजेशन, ताकि उनकी जो जनसंख्या है वो इतनी ज्यादा ना बढ़ जाए कि उन्हें रखना ही थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए। जी, उनके लिए भी एंड ह्यूमंस के लिए भी। और अब हमारे साथ नाजिर मौजूद हैं। नाजिर, सबसे ज्यादा जो डर रहता है वो रेबीज का ही रहता है अमूमन आम लोगों में, क्योंकि मे बी दे आर नॉट अवेयर अबाउट रेबीज, कि रेबीज होता क्या है, कैसे हो जाता है, क्या सब डॉग्स के काटने से रेबीज हो जाता है? तो आप क्या बताना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? जैसे कि मतलब कि हमने एक मॉड्यूल स्टार्ट किया था अपने कॉलेज के अंदर, हमने वो मॉड्यूल अच्छे तरह से स्टार्ट कर लिया। जब मेन फोकस, जो मेन प्रॉब्लम हमें बाहर आया, मतलब कि कॉलेज के बाहर हम कैसे स्टार्ट करिए वाली चीज़, जब हम बाहर गए हमने देखा कि लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन चल रही है कि लोग कह रहे हैं कि मतलब कि डॉग के काटने या छूने से रेबीज होता है, जो एक बहुत बड़ा गलत फहमी है। डॉग के काटने से कोई रेबीज नहीं होता है। जब तक वो डॉग रेबीज इन्फेक्टेड ना हो तब तक रेबीज ना होता। और रेबीज चलो एक जानलेवा बीमारी है, मगर अगर आप उसको सही से चेक करेंगे तो वो आप इजीली आपको डॉक्टर से चेकअप हो जाता है, क्योर हो जाता है। तो अगर आपको डॉग्स को बचाना है रेबीज, तो उनको वैक्सीनेट, उनको टीका लगा दीजिए। जैसे फॉर हमारे कॉलेज के अंदर इतने सारे डॉग्स हैं, जैसे कि फॉर हम शेरा, जब उसे खिलाते, मतलब जब उसको फूड देते, तो मतलब बीच में वो बहुत ज़्यादा थोड़ा हाइपर हो जाता है, मतलब किसी को स्क्रैच कर देता है, तो हम डरते नहीं उससे, तो हम क्या करते हैं, उस पर एंटीसेप्टिक लगा देते, थोड़ी देर रख देते हैं, तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता उसको। तो रेबीज का मतलब हम आपके थ्रू ये समझा रहे हैं अपने दर्शकों को कि रेबीज से बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर डॉग का वैक्सीनेशन होके रखा हुआ है तभी भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर डॉग ने बाइट कर लिया है, स्क्रैच आपको आया है, तो आप एंटीसेप्टिक लगा लें और उसके बाद अपना जो भी आपका वेट है नियर बाय आप एक बार विजिट कर लें। दैट्स इट। बहुत ज्यादा उससे घबराने और चिंता करने की जरूरत नहीं है। और लक्षिता हमारे साथ मौजूद है। लक्षिता से हम जानेंगे कि अगर किसी डॉग को चोट लग जाती है या जैसा अभी सीजन है, ठंड लग गई, बीमार हो गया, तो वो मेडिकेशन कैसे किया जाता है इस कैंपस में? बताइए लक्षिता हमारे व्यूवर्स को। हाँ जी, तो जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको बहुत बारी चोट लग जाती है, बीमार पड़ जाते हैं। जैसे अभी रेनी सीजन था तो उसमें उनको इन्फेक्शन हो जाता है, इचिंग होती है।
अभी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं तो उनको दे आर नॉट अवेयर, तो वो लोग उनको बिस्किट फीड कर देते हैं जिससे वो मीठा होता है और उससे उनका हेयर लॉस हो जाता है, इचिंग हो जाती है, तो उनको बहुत इरिटेशन होती है और बहुत बारी ठंड लग जाती है। तो इन सब का हम ख्याल रखते हैं, हम डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं, फिर डॉक्टर उनका रूटीन सेटअप करके देते हैं, दवाई देते हैं, मेडिसिन देते हैं। उसके बाद हम इंश्योर करते हैं कि वो उनको टाइमली मिल रहा है, उनको उनके खाने के साथ जितना डोज उन्होंने बोला है वो प्रॉपरली जा रहा है। जैसे अभी रिसेंटली जो हमारा एक डॉग है शेरा, उसका बैक थाई फ्रैक्चर हो गया था, तो उसको हमने निःशब्द ऑर्गेनाइजेशन भिजवाया था। वहाँ पे उन्होंने उनको 1-1.5 महीना रखा और फिर वापस यहाँ, क्योंकि उसका फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे वापस भेजा। फिर उसका प्रॉपर मेडिकेशन चल रही थी, दूध दे रहे थे, ल्यूकवार्म दूध हल्दी के साथ, और कैल्शियम का जो पूरा उन्होंने कोर्स बताया था वो कंप्लीट कराया, तो इसलिए वो अभी बहुत बेटर है। उसके अलावा ज़ारा है, उसको इचिंग की इश्यूज है, उसको हो जाता है कभी कभी, तो हम क्या करते हैं सल्फर सोल्यूशन उसको फीड करते हैं खाने के साथ, तो उसकी तबीयत उससे ठीक हो जाती है और वो बहुत अच्छा फील करता है। और अब हमारे साथ अजमल मौजूद हैं जो इसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं और बाकी लोगों को भी वो मोटिवेट करते हैं कि कैसे इस तरह के प्रयास के साथ जुड़ना चाहिए। अजमल, कैसे मोटिवेट करते हैं आप, क्योंकि बड़ा चैलेंजिंग होता होगा कई बारी लोग आ जाते हैं साथ में और कई बारी नहीं आते हैं। जी बिल्कुल, जब हमने अपने कॉलेज में ये स्टार्ट किया था तब तो हमने काफ़ी सक्सेसफुली यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, क्योंकि हमें स्टाफ और ऊपर अथॉरिटी से भी सपोर्ट थी। बट जैसे कि हम अभी रामलाल आनंद कॉलेज में गए थे तो वहाँ हम जाके देखा कि डॉग्स की हालत काफ़ी ख़राब थी, वो काफ़ी कमज़ोर और काफ़ी मैलनरिश थे। हमने जब वहाँ के स्टूडेंट से बात करी तो हमें पता लगा कि जो स्टूडेंट सपोर्ट करना चाहते भी है, जो इनका खाने पीने का देखभाल करना चाहते हैं, उनको भी स्टाफ से सपोर्ट नहीं है। तो फिर हम इसी तरह से ज़्यादा लोगों को बताना चाह रहे हैं और स्टूडेंट्स को भी हम ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि अगर आपके स्टाफ या आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आप जाइए, आप बात करिए, उनको बताइए कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको फेस करना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी हो गया है। ऐसे हम बाहर भी जाते हैं, हमने कॉलोनीज में भी किया है, हम सत्या निकेतन में भी गए थे। हमने वहाँ पे जब अपना स्टेरिलाइजेशन और इम्यूनाइजेशन ड्राइव की तो वहाँ पे हमने देखा हमें बहुत से लोग सीरियसली नहीं ले रहे थे, क्योंकि हम एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इसी वजह से अगर हमें एमसीडी का भी सपोर्ट मिल जाए तो इससे भी लोगों को मोटिवेट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। थैंक यू सो मच अजमल, आप सभी लोगों का जिस तरीके से आप ये इनिशिएटिव चला रहे हैं और इतने सारे डॉग्स को आप हेल्प आउट कर रहे हैं। तो आज हम आए मोतीलाल नेहरू कॉलेज और यहाँ पर स्टूडेंट से हमने बातचीत की और उन स्टूडेंट से जाना कि कैसे वो इनएक्टिस नाम से एक ग्रुप बनाकर जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनकी मदद करते हैं, न सिर्फ अपने कॉलेज कैंपस में बल्कि वो और लोगों को भी कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे उनके स्टेरिलाइजेशन, इम्यूनाइजेशन और साथ ही साथ उनके खान पान तमाम चीजों का वो ध्यान रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बातचीत हमारे दर्शकों को बेहद पसंद आई होगी और साथ ही और जो स्टूडेंट्स हैं और जो यंगस्टर्स हैं वो भी इस बातचीत से बेहद प्रभावित होंगे। आज के लिए इतना ही।